हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम कला और संस्कृति से रिलेटेड विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को यहाँ पे वन लाइन के माध्यम से कवर किया है। इसमें SSCGL हो, CHSL हो, SCPO, SSC, दिल्ली पुलिस, ऑल जो स्टेट PCS एग्जाम होता है, PSC प्रीलिम्स होता है PPSC की, तो इन सभी एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, जो वनडे एग्जाम की जाती है उसमें, तो हम देखते हैं। इसे 5000 प्रश्नों का हमने संग्रह यहाँ पे किया है। इसमें हम भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन थी? कौन सी है? कौन सी उस टाइम थी ये प्रारंभिक भारतीय दर्शन की शाखा? तो शाक्य दर्शन थी। थोड़ा शाक्य दर्शन का संस्थापक कौन था माना जाता है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। युग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ, एग्जाम में है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो करुणात को। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चार्वाक हैं, चार्वाक। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। भारतीय दर्शन और उसके संस्थापक जान ले, तो न्याय दर्शन के गौतम हैं, सांख्य दर्शन के कपिल, मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, वैशेषिक दर्शन के करुणाद यानी से उलूक भी कहा जाता है, तो मिस्टेक ना हो। योग दर्शन को पतंजलि, वेदांत दर्शन बादरायण, लिंगायतन दर्शन वासवराज, जड़वाद दर्शन चार्वाक, भेदभाव दर्शन भास्कराचार्य ने दिए हैं। दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक, तो अद्वैतवाद को किसने दिए? प्रवर्तक हैं तो शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बकाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। शैव विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक श्रीकंठ हैं। अचिंत्य भेदभाव के प्रवर्तक बलदेव हैं। विभागाद्वैत विज्ञान भिक्षु हैं। वीर शैव विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक श्रीपति हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित पीठ थी कौन कौन थी? तो 4 थी जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए थे। ज्योतिष है, इसके स्थान का है बद्रीनाथ। गोवर्धन पीठ है पुरी में। शारदा पीठ है द्वारका में। और श्रीगेरी पीठ है मैसूर में। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन, इन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टताद्वैत। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो माधवाचार्य थे। पुष्टि मार्ग के दर्शक की स्थापना किसने की? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। मक्खली गोसाल। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों ने। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से। रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से संबंधित है? विशिष्टता द्वैत से। कामसूत्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वात्स्यायन को। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के द्वारा अष्टांगिक मार्ग को दिया गया था। जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है? तो सांख्य दर्शन के। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई? वैदिक युग में। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण है। कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? किससे संबंधित है? मीमांसा से है। भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में हुआ था।
अब हम देख लेते हैं भारतीय संस्कृति के लोकनायक कौन कौन थे। महान हिंदू निर्माता कौन थे? मनु। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वेदों की लौट और नारा किसने था? दयानंद सरस्वती दिया था, और ये आर्य समाज से संबंधित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता की। कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुख में करे न कोई। ये पक्ति किसके द्वारा कही गई? कबीरदास के द्वारा। किसने कहा? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? कबीरदास। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। मगहर किस महापुरुष की मृत्यु असली है? तो कबीर की है। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाते हैं? अमीर खुसरो को। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा जिले के पाटियाली गांव में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो किस शासन के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। बाद में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर छूट गया पे। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में 570 ईसा पूर्व में। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिबा। पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया में हुआ था। नादिया जो स्थान है वहां पे हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी किसकी? भक्ति की। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। त्यागराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? संगीतज्ञ में। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी? अकबर ने। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था, यानी उसकी मृत्यु। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उरुवेला में हुई थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराज खेतड़ी ने दिया था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का।